एके भोजपुरी सिंगर सपोर्ट में आप सभी लोगों का वेलकम है और बड़ा ही खास वीडियो बन के आया हुआ है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग लाखों रुपए खर्च कर दिए, आपके कोई बेनिफिट नज़र नहीं आ रही है, बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स जानेंगे और इनसे फ़ायदा उठाएंगे क्योंकि इनका जो कंपनी है MM टैलेंट के माध्यम से चलता है और आप लोगों के लिए सपोर्ट के लिए हाजिर है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पर आपको राज खोलवाने वाले हैं महेंद्र जी से। तो महेंद्र जी कैसे हैं आप? सबसे पहले नमस्कार, जितने भी आपके चैनल से लोग जुड़े हुए हैं सबको दिल से नमस्कार। और माता रानी से, मैं माँ श्याम से यही प्रभु से मैं विनती करूंगा कि चैनल आगे बढ़े, सब आदमी स्वच्छ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। तो यहाँ पर हम महेंद्र जी ये जानना चाहेंगे, बट देखिए बड़ा अच्छी बात है, याद आ गया, जैसे जैसे याद आता रहेगा। और कि आप बताइए कि जो भोजपुरी के राइटर लोग हैं, बड़े बड़े सिंगरों का गाना देते हैं, उनको गाना देते हैं तो बहुत अच्छे पैसे उनको मिलते होंगे उनके माध्यम से। फ्री में? हाँ? फ्री में लिखते हैं। कौन फ्री में लिखता है? ये गीतकार जो बड़े बड़े सिंगरों बड़े बड़े सिंगर के लिए जो लिखता है फ्री में लिखता है, हालांकि उसको खिलाता भी पिलाता है स्टारों को। नोट कीजिए, एकदम इसको नोट करना है। हाँ कि सर मेरा गाना गा दीजिए सर। इसके पीछे रीजन है, रीजन भी है और फ्री में भी लिखते हैं। हाँ। क्या उनका पेट नहीं है? क्या उनकी कलम नहीं चलती है? किस तरह कर दिया आप? मेरे से पूछिए ब्रदर, बताइए। एकदम टॉपिक वाली बात है, वाइटेज चीजें हैं। अच्छा। इसलिए वो जी हजूरी करते हैं, इसलिए स्टार को पीछे घूमते हैं कि हम नए जो कलाकार हैं, मेरा नाम देखकर, मेरा मोबाइल देख करके नंबर और फोन करके मैं उसको लूटूंगा। नहीं, मैं कुछ समझा नहीं समझे। जैसे क्या होता है कि आप देखे होंगे कि जितने भी राइटर हैं लगभग कुछ उसमें जो होंगे, जो कुछ जो ईमानदारी पूर्वक से काम करते हैं और उनका व्यवस्था भी ईश्वर ने ईमानदारी पूर्वक से दिया हुआ है। ठीक है। और जो व्यक्ति ईमानदारी पूर्वक से काम नहीं करता है उसका भी प्रभु उसी तरीके से व्यवस्था देते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि स्टार को जो लिखते हैं गाना स्टारों के लिए फ्री में लिखते हैं और अच्छे मैटर स्टारों को देते हैं और उनसे पैसे भी नहीं लेते हैं, फ्री में अच्छे मैटर। क्यों? रीजन क्या है, क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि नए जो सिंगर आएंगे उसको देख करके आएंगे और उनको मैं निचोड़ लूंगा तरीके से, म्यूजिक स्टूडियो में लेकर जाऊंगा, वहां से कमीशन बनेगी और मैं जो कहूंगा वो म्यूजिक डायरेक्टर करेगा। शूटिंग में लेकर जाऊंगा, वीडियो डायरेक्टर को मैं 5,000 आगे से लिया हूँ, 1,500 रुपये में वीडियो जैसा कहूंगा उससे। नहीं, वीडियो डायरेक्टर अगर जब मना कर देगा तो आगे से उसके पास नहीं काम जाएगा, दूसरे जगह जाएगा। बात समझिए। अच्छा, मैं भी तो एक वीडियो डायरेक्टर हूँ, मैं भी तो, मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है। आप तो देख रहे हैं मेरे को कितना धूप पसीना में हम लोग काम करते हैं। हमने क्यों शूटिंग बंद कर दिया? हम 1,500 रुपये, हम देख रहे हैं कि अगला तुम 5,000 ले रहे हो और तुम मुझे 1,500 रुपये दोगे, मैं क्या आउटपुट दूंगा? तुम्हारे साथ में मैं पाप का भागी क्यों बनूं? तो ये सारी चीजें करने के लिए वो बड़े बड़े सिंगरों को फ्री में देते हैं। फ्री में। अच्छा, उनमें से चंद नाम होंगे जो आपके जहन में होगा? नाम तो मैं बताऊंगा ही नहीं। अच्छा, दुश्मन बनाना है क्या अपना? तो अभी तो दुश्मन बना रहे हैं ना आप, डायरेक्ट राइटरों को कह रहे हैं कि फ्री में देते हैं। मिर्ची उन्हीं को लगेगा ना जो ये काम करते होंगे। जो नहीं करते होंगे वो काहे के मिर्ची लगेगा? इसको बंद किया जाए या इसी तरीके से चला जाए, या फिर आप कोई सुझाव देंगे वैसे गायकों का? जो कि सुझाव दूंगा। जितने भी हमारे गायक हैं, आप लोग दिल्ली, बॉम्बे, पटना जहां भी हैं, आप लोग राइटर से गाना लीजिए, मोस्ट वेलकम उनका कीजिए। उनका श्रेय डायरेक्ट पूछे कि सर आपका पेमेंट कितना हुआ? 500, 1000। सर मेरे से 1,500 रुपये लीजिए, मैटर अच्छा लिखिए, समझ में आए तो लीजिए, ना समझ। बात बताइए, सिंगर लोग भी होते हैं ऐसे कुछ लोग जो कि देखते हैं कि हाँ, वो आपस में बात करते हैं, अरे यार पवन सिंह को गाना ये राइटर दिया है, इससे ही गीत लेना चाहिए। बेवकूफ है, कहाँ हिट है सब? कोई बता दीजिए, बड़े कंपनी से कोई बता दीजिए सिंगर हिट हुआ हो। नए कंपनी से आज MM टैलेंट है, उनको भी तो सुनिए, आज MM टैलेंट है, मेरे रिकॉर्डिंग से आप पूछ सकते हैं। रातों दिन मेहनत होती है, ये गाने पे 5-5 घंटे रिकॉर्डिंग लगता है। आप जाकर, ये मेरा MM टैलेंट एक स्कूल है कलाकारों के लिए। कभी भी मैंने कोई चार्ज नहीं लगाया। पूछ लीजिए आपका इतना टाइम क्यों लग रहा है, क्यों कर रहे हो, इतना पैसा लगेगा, ये होगा। कोई उनको करेक्शन लगेगा तो फिर दोबारा करेंगे। दोबारा होता है, तिबारा 10 बार होता है, जब तक उनको संतुष्टि ना मिले। पहली बात कि जब मैं संतुष्ट नहीं हूं तो मेरा कलाकार कैसे संतुष्ट रहेगा? सिंपली सी बात है।
ये MM टैलेंट क्या मतलब, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि ये माँ का स्टूडियो और माँ के लिए सब बेटा है, बात समझिए। तो यहाँ पे मंदिर है, ये स्कूल है, यहाँ पे हमारे पास ने ही लोग आते हैं, पहला सीढ़ियाँ चढ़ाता हूँ, 10 चढ़ाते चढ़ाते कुछ लोग बेवकूफ़ होते हैं कि चढ़ गए बस भूल गए, वो भूल जाते हैं, फिर तो भूल जाता है, फिर नीचे आ जाते हैं। अच्छा, फिर आते हैं आपके पास लौट। नहीं आना है। बड़े बुजुर्ग हमने के भोजपुरी में कहल जाला, आज भोजपुरी में हम बोलत तनी, चिड़िया कितनो उड़ी है आकाशा, एक दिन करी है धरती के आशा, पुरन के चौरा पंथ होला, बात समझ नहीं, पुरन के चौरा पंथ होला। ये नियम बा MM टैलेंट में। अभी हम लोग अभी से नई तरीके से नए तो इस टॉपिक पे चलते हैं कि जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि नए राइटरों को देके बड़े बड़े सिंगर को दिया है, इस पे केयर ना करें, या फिर ऐसा करना बनता है, अगर वो कोई कर रहा है तो क्या उसको चालाकी बरतनी चाहिए कोई सिंगर? हाँ, सिंगर को ये करना चाहिए कि सर आप अपना पेमेंट बता दीजिए और मेरे को कोई अच्छा म्यूजिक स्टूडियो बता दीजिए, उनका कॉन्टेक्ट नंबर हमको दे दीजिए। अच्छा, उनसे वो म्यूजिक ना बनवाए, उनके थ्रू जा ही नहीं। अगर जो जाएंगे तो सिंपली सी बात है कि टका फिट है भाई रे, हाँ टका फिट है। आप 5,000 दे रहे हैं, पता लगा कि 1,000 रुपये कमीशन बनता है, लेकिन एक ही बार 3,500 3,000 नहीं बनता है। समझिए मेरी बात, कमीशन हम लोग भी देते हैं, लेकिन उतना ही देते हैं कि अगर जो हम इस प्रोजेक्ट में से 2,000 कमा रहे हैं तो 500 रुपये आपका बनता है, और 1,000 रुपये मेरा मेहनत का लगता है, 500 रुपया मेरा बेनिफिट का बनता है। यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि वीडियो ना बढ़ाते हुए हम यहाँ पर आप लोगों को बताएं कि किस तरीके से काम होता है, बट आप लोग यहाँ पे सूझबूझ से काम लेना है। यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म नहीं होगा, इस एपिसोड को मैं किसी राइटर के पास ले जाऊँगा और उनसे इनके वीडियो को दिखा के आपसे बातचीत करवाऊँगा। अगर वो इंटरव्यू आपको लगता है देखना चाहिए तो ज़रूर देखिएगा, क्या वो जैसे ये कह रहे हैं वैसा करते हैं या नहीं करते हैं, क्या उसमें अच्छाई है बुराई है, हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। आप बताइए। बिल्कुल जानिए, और बिल्कुल गायक लोग नहीं, उनको लगे ना कि अगर माइनस पॉइंट है तो प्लस है उधर की। मैं भड़का ही नहीं रहा हूँ, पहली बात मैंने बोला ही नहीं। देखिए मैंने किसी का तो नाम लिया नहीं, बहुत हैं, बहुत है इसमें तो आप बोल दें, बहुत बड़े बड़े पुराने अभी मेरे पास व्हाट्सएप पे आता है फोन मैसेज कि 1,000 रुपये में आपका ऑडियो वीडियो बना कर दिया जाएगा। 1,000 रुपये? मैंने बोला आपका ऑफिस कहाँ है? तो पटना। मैंने बोला सर 1,000 रुपये में कैसे आप कर देंगे? तो मेरी जिम्मेवारी है। मैंने बोला आपके खाने के लिए घर में है दाल चावल, क्या करेंगे? फोन कर दिया, समझ गया कि मल्टी टैलेंटेड आदमी है। हाँ, जब हम तो पहली बात व्हाट्सएप वगैरह देखते नहीं, हम लोगों का इतना सिस्टम पे कामें होती हैं, इतने फोने हैं, सबको रिलीज हुआ, किसका क्या हुआ, अपना परिवार भी कोई नजरों पे आ गया, हाँ देख लेते हैं, ऐसा होता है। तो बहुत सारी फ्रॉड की बातें चल रही है यहाँ पर, और जो ये बंद होने वाला है नहीं, ये बंद होने वाला नहीं है। जो फ्रॉड है वो फ्रॉड करेगा ही, जो जेन्युइन है वो जेन्युइन करेगा ही। आज बचना आपके हाथ में। देखिए अब ईश्वर ने आपको इतना अच्छा दिमाग दिया है, उस पर चलिए, अच्छा बुद्धि दिया है, सूझने का, बुझने का, समझने का सारा ताकत आपके पास है। समझना आपका काम है, ना समझना आपका काम है। धन्यवाद। माता पिता का आप लोग सेवा अवश्य करिए। चलते चलते बाय बाय, माय लव इंडिया। जैसे भी वीडियो को आपको कमेंट देना है कमेंट दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका चैनल AK भोजपुरी सिंगर सपोर्ट। थैंक यू।